नमस्ते साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद आकाश में। आज हम बताने वाले हैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की भर्ती के बारे में। जैसे कि यहाँ पर हमने पहले ही लिख रखा है नोटिफिकेशंस, फुल डिटेल हम पूरी जानकारी देंगे कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है और इस एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो सारे बच्चे, जो न्यू बच्चे हैं वो भी और जो दोबारा से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी बच्चे, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल्स 2025, ये एसएससी इस एग्ज़ाम को कराती है और ये वैकेंसीज हर साल आती है, ठीक है। और ये इस एसएससी ने कैलेंडर पहले ही जारी किया था नवंबर महीने में 2023 को, जिसमें लिखा हुआ था कि ये एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो आपका आने वाला है 27 अगस्त 2024 से। और जो एसएससी का इसका जीडी का एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा आपका मान के चलिए 10 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे कि इवेंट्स और एग्ज़ाम डेट के बारे में देखें तो नोटिफिकेशन आपका एग्ज़ाम जो है वो क्या है, एसएससी जीडी है, ठीक है, कांस्टेबल। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो फॉर्म आएंगे वो आपके 27 अगस्त 2024 को आ जाएंगे, ठीक है। और इनको एग्ज़ाम की जो एप्लीकेशंस लास्ट डेट रहेगी फिल करने की वो आपकी रहेगी 27 सितंबर 2024 को। और एग्ज़ाम फीस जो होती है वो आपको मालूम है 100 रुपीज़ होते हैं, वो भी ऑनलाइन ही फिल किया जाता है फॉर्म, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम जो कंप्यूटर पर होगा। तो ये एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर से जनवरी, ठीक है, पहले था, पर अब मान के चलें आप 10 जनवरी, ये 10 जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर में नामुमकिन है एग्ज़ाम होना 2024 को। ये एग्ज़ाम सीधा जो है, जैसे कि हमने टाइटल में भी लिखा है 2025, तो ये एग्ज़ाम जो है 2025 को ही होगा। 2024 में ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, पर फॉर्म निकल कर आ जाएंगे। फॉर्म आपको फिल करने हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी रहेगी। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट, और ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, इन सभी की एग्ज़ाम फीस जो है वो 100 रुपये रहेगी। उसके बाद जो एससी और एसटी वाले हैं उनकी 0, मतलब कोई भी पैसा नहीं पड़ना है, ये सबसे अच्छी बात। फिर ऑल कैटेगरीज फीमेल, जितनी भी फीमेल्स हैं कैंडिडेट्स जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उन पर कोई चार्ज नहीं लगना है। उसके बाद जो पेमेंट है उसकी कैटेगरी क्या रहेगी, तो पे द एग्ज़ाम फीस जो है वो आप किसके द्वारा दे सकते हो, तो थ्रो द डेबिट कार्ड, जो डेबिट कार्ड है उसके द्वारा आप कर सकते हो पेमेंट, क्रेडिट कार्ड द्वारा, नेट बैंकिंग द्वारा, और ई चालान जो बैंक में जाकर डिपॉजिट होता है उसके माध्यम से आप कर सकते हो। तो ठीक है, अब आगे देखिए इसके। तो यहाँ देखिए एजुकेशनल ऑफ क्वालिफिकेशंस कितनी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वालिफिकेशंस है, कोई भी बच्चा जो भी एग्ज़ाम देना चाहता है वो हाई स्कूल पास हो, कैंडिडेट्स जो है वो हाई स्कूल पास हो। उसके बाद जो एज लिमिट रहती है वो एज लिमिट जो है हमारी इसमें 18 to 23 ईयर, मतलब 18 से 23 साल होनी चाहिए। पर अदरवाइज़ कुछ कैटेगरीज़ में अलग अलग तरीके से छूट भी मिलती है, जैसे कि ओबीसी है वो 26 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं, एससी और एसटी वाले 28 साल। उसके बाद जो सर्विस मैन हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं जनरल कैटेगरी के, बट उनको छूट 26 साल, यानी कि वो 26 साल तक डाल सकते हैं। उसके बाद जो सर्विस मैन ओबीसी के हैं, ये ओबीसी वो 29 साल तक। जो अभ्यर्थी उस परिवार से आते हैं भूतपूर्व सैनिकों से, वो 31 साल तक डाल सकते हैं, एससी और एसटी वाले, ठीक है। तो अगला जो इसका प्रोसेस आता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है बेटा कि कोई भी आपका डाउट्स ना रह जाए, ठीक है। सारे डाउट्स आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे, ठीक है, A to Z। कहने का मतलब है फॉर्म फिल करने से और नौकरी पाने तक की सारी डिटेल देने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो छोड़कर मत जाएं, अंत तक वीडियो बने रहें कि फुल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका। तो इसके स्टेप्स जो भाई हैं, सबसे पहले सीबीटी होता है। सीबीटी मतलब होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होता है वो होने वाला है। फिर उसके बाद पीईटी, पीईटी ये
जो होती है दौड़ जो आप लगाते हैं फिजिकल टेस्ट, उसके बाद पीएसटी, फिर उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फिर जाकर कहीं बनती है आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, फिर जाकर आपका सिलेक्शन होता है। और एक बात ध्यान रखें, जो बच्चे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी और बिहार के हैं, यहाँ इन राज्यों की बेटा कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, क्योंकि ये बच्चे अधिक से अधिक भाग लेते हैं एसएससी जीडी में, यहाँ के अभ्यर्थी सबसे अधिक होते हैं। तो इसलिए अभी 7 मंथ्स हैं एग्ज़ाम की तैयारी पर, अच्छा फोकस करें, बढ़िया से डेडिकेट रहें और रिवीजन जितना हो सके उतना करें, क्योंकि कितना आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, कितना क्या किया, वो कुछ मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो वो रिवीजन मायने रखता है कि आपने किस टॉपिक को कितनी बार रिवाइज़ किया। जितनी बार आप उस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे वो बिल्कुल आपके जहन दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। तो इसलिए रिवीजन जो है वो बेहतर होना चाहिए। आगे देखिए, हम बात सीबीटी की करते हैं। जो इसका फर्स्ट प्रोसेस है सीबीटी जो कंप्यूटर पर आपका एग्ज़ाम होगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होगा, वो क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आपके उस एग्ज़ाम में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं बेटा, वो आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, और 20 क्वेश्चंस आएंगे और ये 40 नंबर के होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जीके के भी 20 आएंगे, ये भी, मैथ के भी 20 और हिंदी और इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो इनका टोटल जो है, टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे, और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट होने वाला है। कितना रहेगा? 60 मिनट्स में आपको ये पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, पूरा। और सभी बिल्कुल कोई ना क्वेश्चंस किसी के, कोई सब्जेक्ट के अधिक हैं ना कम है, सारे इक्वल्स हैं, और आपको 60 मिनट्स में ये सभी सॉल्व करने हैं। तो प्यारे बच्चे, उसका जो दूसरा स्टेप है प्रोसेस का सिलेक्शन का, पीईटी इवेंट। यहाँ पर आप इवेंट्स मेल और फीमेल के बारे में देखिए। तो यहाँ इवेंट में क्या है, मतलब पीईटी में रनिंग होती है, दौड़ लगानी पड़ती, ठीक है। रनिंग करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 5 किलोमीटर्स जाएंगे 24 मिनट्स में जी। जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो 5 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे 24 मिनट में। और जो वहीं फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, जो लड़कियां हैं, वो 1600 मीटर माने, 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर की दौड़ लगाएंगी वो 8 मिनट में, 8.5 मिनट में, ठीक है, 8.5 मिनट्स में वो लगाएंगी। उसके बाद इसका जो अगला स्टेप आता है, उनके चेस्ट की बात कर लें। जो मेल जो हैं, उनको 80, और वहाँ फीमेल्स यानी कि कोई उनके लिए वो बाध्यता नहीं है। उसके बाद जो इनके चेस्ट की वैसे बात कर लें, एसटी वालों की, ये तो जनरल और ओबीसी हो गया, जनरल और ओबीसी, उनको 80 सेंटीमीटर फुलाना है। और जो एसटी वाले हैं छात्र, उनके लिए 76 सेंटीमीटर्स करना, और वहीं जो छात्राएं हैं उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपकी दौड़ रनिंग के बाद जो है, दौड़ के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, मेरिट बन जाएगी, आप कट ऑफ में आ जाएंगे जो भी कैटेगरी से आते हैं, उसके बाद
इसमें कौन कौन से पद हैं वो मेरिट के हिसाब से आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ बहुत ही पद हैं, जैसे कि BSF है, ठीक है, उसके बाद CISF है, CRPF है, SSB है, ठीक है, ITBP है, असम राइफल्स है, SSF है और NCB है। एक बार फिर रिवाइज कर लें, जैसे कि BSF है, CISF है, CRPF है, SSB है, ITBP है, असम राइफल्स है, ठीक है, SSF है और NCB है। ये विभिन्न पद हैं जिन पर आपकी तैनाती की जाएगी। और उसके बाद अब हम कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, जो आपका GK, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश का आएगा, किसका कितना वेटेज रहेगा उसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस की बात कर लें, GK के जो GK में 20 क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से कितने कितने आते हैं, तो उसका वेटेज कितना रहता है। तो जैसे कि हिस्ट्री की बात कर लें आप, तो हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं 20 में से, ठीक है, ये मॉडरेट टू इजी रहते हैं। उसके बाद जियोग्राफी के कितने आएंगे, ये भी 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, मॉडरेट टू इजी ही माने आप। उसके बाद पॉलिटिक्स में इसमें कितने आते हैं, इसमें 5 से 4 आ जाते हैं, 5 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। उसके बाद इकोनॉमी, अर्थशास्त्र से जो है 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी 1 आ जाता है, कभी 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो साइंस है, साइंस के 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। और उसके बाद CA मतलब करंट अफेयर के जो हैं वो 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं और ये मॉडरेट ही होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी बेहतरीन जानकारियाँ हम देते रहेंगे आपको।